अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो आज $3450 के ऊपर रेट चल रहा है। इंडियन मार्केट में अगर देखें तो 1,02,100 के आसपास का रेट हुआ है। अगर इसका पूरा एनालिस करें तो हम लोग उसको थोड़ा पीछे से देखेंगे कि जो गोल्ड है वो एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज गोल्ड बढ़ रहा है। लोगों की जो एक प्रति है गोल्ड के प्रति जो एक ट्रस्ट था वो बढ़ जाने के हिसाब से आज गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। साथ साथ में जो टेरिफ वॉर का जो एक बात था वो टेरिफ वॉर लगने के बाद में ये जो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे से बताऊंगा कि लास्ट काफी सालों से 1700 से 2000 के बीच में गोल्ड का रेट वरिश कर रहा था। तभी भी आशंका थी कि गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आएगी, क्योंकि काफी सालों तक एक स्टेबल रहना गोल्ड की एक पैटर्न है कि वो कहीं पे रेट पे स्टेबल होने के बाद में लंबा वही स्टेबल पे रहता है। तो काफी टाइम से लग रहा था कि गोल्ड में तेजी आएगी, पर जो कारण जो है उसके साथ में वो जैसे बीच में रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तभी भी एक बूस्टिंग मिला तो थोड़ा गोल्ड और बढ़ा। उसके बाद में इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा था, उसी टाइम पे भी बढ़ोतरी काफी आई। और अभी जो है वो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, तो ट्रेड वॉर जो है वो कोई ना कोई जगह पे बहुत बड़ा अनिश्चितता का माहौल देखी गया हुआ है। मतलब ट्रेड वॉर में जैसे टैरिफ में ट्रम्प सरकार ने जो टैरिफ लगाया है तो लोगों को आज क्या आगे की आशंका लग रही है कि बिजनेस में क्या रहेगा। जब ऐसी कोई अनिश्चितता का माहौल होता है तब रेट बढ़ जाता है और लोग गोल्ड की तरफ दौड़ मुकते हैं, और वही कारण के हिसाब से आज गोल्ड में इतनी तेजी दिख रही है। अगर आज देखा जाए तो इतना गोल्ड का रेट बढ़ने में जैसे 40% एक साल में जब गोल्ड बढ़ जाता है तो कस्टमर की खरीद शक्ति जो है एक लिमिट तक रहती है। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर अपनी इंडियन मार्केट में हर एक रिचुअल्स के साथ में गोल्ड जुड़ा हुआ है। मतलब कस्टमर गोल्ड तो खरीद करते ही करते हैं, पर जो परसेंटेज ऑफ गोल्ड है जैसे 10 ग्राम लेने वाले तो वो लोग 6 ग्राम आज गोल्ड लेके जाते हैं। तो हम लोग ज्वेलर्स के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है कि आज इतना भाव में जो टर्नओवर जो है वो सेम है, पर हमारा जो कंजम्पशन ऑफ गोल्ड जो है वो कम हो रहा है। तो वो उससे हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी आगे जाके असर करेगा। हम लोग का जो सर्वाइव जो है वो भी थोड़ा सा दिक्कत वाला लगेगा कि इतना बड़ा स्टॉक लेके फिर उसके बाद में टर्नओवर करना और कैसे गोल्ड बेचना है, तो वो वाली बात है। जैसे आज 3450 पे पहुंचने के बाद $3600 जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि गोल्ड हर एक उच्चायोगों को एक के बाद एक पार कर रहा है। तो $3600 जाएगा वैसा लग रहा है, पर उसके बाद में या उसके पहले एक बार करेक्शन आने की पूरी संभावना है कि गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आएगा, क्योंकि सतत जैसे कोई भी शेयर मार्केट कंटिन्यूस बढ़ता है या कुछ भी है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, तो रेट डाउन आने की संभावना रहेगी। बात ऐसी है कि पहले जैसे कस्टमर आ रहे थे वो हिसाब से अभी कस्टमर की थोड़ी आने की संभावना कम हो रही है, क्योंकि आज का रेट ऑलमोस्ट 1 लाख के पार हो गया है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो एज ए कस्टमर मुझे लग रहा है कि कस्टमर की कमी हुई, जैसे पहले कस्टमर आ रहे थे वैसे भी कस्टमर का आना कम हुआ है। डिमांड तो है, लेकिन व्यापार पे असर ऐसा है कि जिसको लेना ही है, जिसकी जरूरियात है वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास में जो लोग हैं वो भी उसके लिए एक ड्रीम जैसा हो रहा है कि गोल्ड ले ना ले। लेकिन एज ए कस्टमर मेरी सूरत के लोगों को यही सलाह है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी रेट में ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भरोसा है नहीं, ऊपर और भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। नंदिनी दवे। हमने तो 2 दिन पहले ही बुकिंग करवा के रखी थी, तो हमारे लिए तो अच्छा है। बट आज रेट जो बढ़ गया है तो जिसको आज से लेना होगा उनके लिए थोड़ी मुश्किलें होगी। तो अभी जो शादी का सीजन चल रहा है लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, जिसका गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, तो आप लोग क्या इंतजार करेंगे इसके लिए? हाँ, इंतजार तो रहेगा, बट कुछ कह नहीं सकते, भाव बढ़ भी सकता है और कम तो लगता नहीं है होगा। जी, आज आप सोना लेने आए हैं, किस तरह का भाव बढ़ा है और कितनी चिंता लग रही है? भाव तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, पर गोल्ड ऐसी चीज है जो हम लिए बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि अभी इतना जो भाव रेट बढ़ रहा है तो सोचिए आगे कितना बढ़ेगा। यानी वो सोच के अगर हम अभी सेविंग करते हैं तो फायदे में ही है। ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हैं, हम कॉइन भी सेविंग के लिए ले सकते हैं। 24 कैरेट जो होता है कॉइन, उसमें हम जब भी चाहे, यानी जब हमें जरूर पड़े आधी रात को भी हम इन कैश करा सकते हैं। वो अगर लॉन्ग टर्म के सेविंग के लिए अगर लेना है तो गोल्ड बार जो आता है वही अच्छा आता है। अभी आप लेना है तो किस तरह का भाव बताया गया है? अरे भाव तो बहुत ही बढ़ गया है,
पर अभी लेना है। अगर नहीं लेते तो जो जितने बचत किए हुए पैसे वो भी खर्च हो जाएंगे, यानी गोल्ड तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि पहले अगर 20 ग्राम आता था तो अभी 15 ग्राम आएगा, पर लेने तो पड़ेगा ही। आपका परिचय? अदिति कदम। आज आप सोना लेने आए हो, किस तरह का रेट है और कितनी दिक्कतें लग रही है? दिक्कत में तो कुछ नहीं है, रेट अभी बढ़ा है। हमको ऐसा लगता है कि थोड़े दिन पहले किया होता तो थोड़ा फायदे में रहते। अभी आज थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन जो भी है सब ठीक है। मानते हो कि दिन प्रतिदिन जिस तरह गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो लग रही है? दिक्कत तो देखो, गोल्ड वो अपने गोल्ड तो क्या है कि कैसा भी हो, कुछ भी रेट हो, लेकिन आफ्टर ऑल एक क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट और गारंटी है कि भी आप आज भी जो भी रेट से लेंगे ना, उसकी गारंटी है कि उसमें डाउन कभी नहीं जाओगे आप। डाउन की सपोज आपने 1 लाख में आप गोल्ड परचेज कर रहे हो तो 1 लाख का 50,000 तो नहीं होने वाला है। हाँ, 1 लाख का सपोज 99,000 होगा, 98,000 होगा, लेकिन या 1,05,000 होगा। लेकिन गोल्ड एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट है। गारंटेड मीन्स आपको वो शेयर मार्केट जैसा नहीं है कि एकदम डुबो देगा, वो एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। तो मानते हो जिस तरह भी टैरिफ का जो इशू चल रहा है उसके वजह से गोल्ड के रेट में बढ़ोतरी हो रही है? वो तो इंटरनेशनल तो वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो मार्केट तो क्या है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इंटरनेशनल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसके ऊपर प्लस माइनस होते रहते हैं। तो टैरिफ वो ठीक है, वो टेम्पररी लगेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम पे वो सब बैलेंस हो जाएगा। आपका परिचय? मैं जयेश भाई साहब बोल रहा हूँ, आकाशवाणी रहता हूँ। अभी जो बढ़ोतरी हुई ना, अभूतपूर्व हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। करीबन 3 महीने के 25% जितनी बढ़ोतरी ऑलरेडी हुई। आज का अगर सोने का इंटरनेशनल रेट काउंट करें तो 3425 पर आउंस का है। आउंस यानी 31 ग्राम और 100 मिलीग्राम। तो हमारे यहाँ के 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट का आज का रेट करीबन 1,05,000 बनता है। ये रेट यहाँ पे रुके ऐसा लगता नहीं, उसके पीछे बहुत सारे वजह है। जो डी-डॉलराइजेशन है, अमेरिका जो वर्चस्व सभी कंट्री पे है, कभी भी सेशन खेल के हर देश पे जो आर्थिक गतिविधियाँ बंद करता है, तो उसके लिए बहुत सारे कंट्रीज ने सोचा है कि चलो डी-डॉलराइजेशन करें, डॉलर की जगह और कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे। इसलिए हर कंट्री ने सोना लेना शुरू किया है। हर कंट्री के पास जो एक्सेस फंड रहता था वो भी अमेरिकन बॉन्ड में यानी डॉलर में इन्वेस्ट करते थे। तो डी-डॉलराइजेशन के हिसाब से डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी, तो वो डर के मारे जिन लोगों ने जिन कंट्री ने ये इन्वेस्ट किया था बॉन्ड, तो वो एनकैश करके गोल्ड ले रहे। तो इसके वजह से सोने का डिमांड बहुत है। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो है उनका कहना है कि पर आउंस का जो रेट अभी 3400 आज है, वो 4200 तक जा सकता है। यानी कि यहाँ के मार्केट में करीबन 1,25,000 का तो हो सकता है। तो ऐसी संभावना है। डी-डॉलराइजेशन है, ये टेरिफ वॉर है, एक्चुअली वॉर है, रिसेशन है सभी कंट्रीज में, वो हिसाब से एश्योरेंस नहीं है। शेयर मार्केट टूटा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए और कोई चारा ही नहीं सोने के सिवा। जब सोना लेने आए हो, भाव में बढ़ोतरी सुन के कितनी चिंता? देखिए, आज गोल्ड का जो रेट है वो 89,000 से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हर रोज़ थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। आज गोल्ड लेने के लिए आए हैं, पर साथ में जो मेकिंग चार्जेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और गोल्ड का ऐसा है कि अगर हम किसी लोकल शॉप से लेते हैं तो शायद मेकिंग चार्ज कम आता है, पर फिर भी गोल्ड का जो क्वालिटी होता है उसमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी अच्छी शॉप में से या किसी अच्छे ब्रांड में से हम गोल्ड लेने के लिए सोच रहे हैं तो मेकिंग चार्ज हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, ये सोच के ही हमको आना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का रेट जो है वो बढ़ चुका है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन का भी सब्जेक्ट है।
आज लेने आओ, कितना बजट टूटा है, क्या मांगे? बहुत ज़्यादा बजट टूटा है क्योंकि हमने सोचा था कि हम जो है वो 80,000 के अप्रॉक्स ले लेंगे गोल्ड, पर यहाँ आकर पता चला कि नहीं, 80,000 से भी ज़्यादा गोल्ड है और साथ में मेकिंग चार्ज भी ऐड हो रहे हैं, तो बजट तो काफ़ी ज़्यादा हमारा बिगड़ चुका है। मध्यम वर्ग के लिए कितना अब मुश्किल लग रहा है लोगों को? देखिए, मध्यम वर्ग के लिए तो मतलब गोल्ड लेना अब ऐसा हो गया है कि 50 बार सोचने वाली बात हो गई है, क्योंकि गोल्ड का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मध्यम वर्ग का इंसान अभी जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, तो वो ऐसा सोच रहा है कि हमको एक चेन भी लेना है, तो उनके लिए तो मतलब पूरा जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। शायद लोन भी लेना पड़े उनको और बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी करना पड़े अपने जो रूटीन के खर्चे हैं उसमें।